हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड फिजिक्स बाय प्रिंस। सो फ्रेंड्स, आज से हम पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए बिल्कुल बेसिक से फिजिक्स। एंड फ्रेंड्स, आई प्रोमिस यू दैट इफ़ यू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो दोस्तों आप इस टॉपिक में बिल्कुल परफेक्ट हो चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल एनर्जेटिक होकर पढ़ना है और इन्जॉय के साथ पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को, फर्स्ट लेक्चर को, 12th की। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। आपको ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखना है और अगर आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप परफेक्ट हो चुके होंगे पक्का इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। सो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक है हमारा वैद्युत आवेश। फ्रेंड्स, ये आपको भी नहीं पढ़ना है, ये मैंने आपके लिए सिर्फ नोट करने के लिए रखा है, जिससे आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकें। तो फ्रेंड्स, वैद्युत आवेश होता क्या है हम समझेंगे। फ्रेंड्स, कोई भी आप हो चाहे हम हो, कोई भी एक बच्चा होगा, कोई भी एक बच्चा है, चाहे हम है चाहे आप हैं, ये है। तो फ्रेंड्स, जब ये बच्चा अपने सिर में कंघी करता है, फ्रेंड्स जब ये बच्चा अपने सिर में कंघी करता है तो, और कंघी करने के पश्चात इस कंघी के पास कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़े लाता है। कागज के टुकड़े लाता है तो ये कंघी इन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम या आप लोग कोई भी बच्चा जब कंघी करता है तो कंघी के तथा बालों के बीच में घर्षण होता है, जिससे एक घर्षण बल पैदा होता है। उस घर्षण के कारण कंघी में एक ऐसा गुण आता है जिससे वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, इस कंघी के इस गुण को ही हम कहते हैं आवेश, जिससे यह अपनी ओर इन टुकड़ों को, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो दोस्तों, और इस आवेश के कारण, दोस्तों इस आवेश के कारण इसे, जो ये कागज के टुकड़े हैं, इन्हें आकर्षित करने में जो कार्य लगता है, यानी कि इन्हें आकर्षित करने की जो क्षमता होती है दोस्तों, से उन्हें कहा जाता है वैद्युत गुण। यानी कि घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ हमारा आवेश, और आवेश के कारण हमारे उत्पन्न होगी वैद्युत। क्योंकि वैद्युत ऐसा क्यों है कि वैद्युत कागज के टुकड़ों को जब आकर्षित करने की क्षमता को वैद्युत क्यों कहा हमने यहाँ पे, वो ऐसे कहा कि वैद्युत, हमें पता है वैद्युत एक ऊर्जा है। तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता होती है ना ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता, अब यहाँ पे कार्य क्या हुआ है? आवेश, जब इस कंघी पर ये कंघी आवेशित हो चुकी है तो इसने इन कागजों के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये कार्य ही, ये आकर्षित करने की क्षमता ही, ये गुण ही इसका वैद्युत कहलाता है। फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में वैद्युत को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, आवेश को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं, और घर्षण को फ्रिक्शन, ये तो आप जानते होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे घरेलू रिलेटिव टॉपिक, मतलब घरेलू रिलेटिव एग्जाम्पल। यह एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जिससे आप समझ जाए। बालों पर कंघी की, उससे घर्षण हुआ, घर्षण के कारण कंघी आवेशित होगी, घर्षण के कारण उसमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो गया जिससे वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस गुण को कहते हैं कंघी के, इस गुण को कहते हैं हम आवेश। तथा इस आवेश के कारण जब यह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, या इस गुण को क्या कहते हैं? हम वैद्युत कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके पश्चात एक वैज्ञानिक, सो फ्रेंड्स इसके पश्चात तो फ्रेंड्स, हम अपने पेपर की इसकी सेटिंग कर रहे थे, क्योंकि आपको चमकता नहीं, आपको स्क्रीन पर नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स, इसके पश्चात सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक आए, थेल्स थेल्स नामक एक वैज्ञानिक आए। उन्होंने एक प्रयोग किया कि जब एक अंबर नामक प्लेट को, अंबर की कोई छड़ थी,
ऐसी अंबर की छड़ थी, ये अंबर की छड़, उसको ऊन से रगड़ा जाता है। तो ऊन से रगड़ने के पश्चात वह ऊन से हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़े, जैसे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। परंतु इन्होंने कुछ इसका निष्कर्ष निकाल कर नहीं दिया। उसके पश्चात उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि किसके कारण हुआ है, क्यों हुआ है, बस उन्होंने प्रयोग किया। इसके पश्चात वैज्ञानिक आए गिलबर्ट, 1600 में वैज्ञानिक आए गिलबर्ट। उन्होंने कहा कि केवल कागज के टुकड़े ही नहीं, केवल अंबर की नामक प्लेट ही नहीं ऐसा गुण प्रदर्शित करती है, बल्कि और प्लेट भी करती हैं, जैसे कांच की छड़, आबनूस की छड़, और प्लेटों में भी यह गुण पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने कांच की छड़ ली और फ्रेंड इसे उन्होंने ऊन से रगड़ा। जैसे उन्होंने कांच की छड़ ली, उन्होंने बताया कि कांच की छड़ में भी यह गुण उत्पन्न होता है कि वह ऊन से अगर रगड़े या बिल्ली खाल से रगड़े तो उसमें भी वह दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न कर लेती है। तो जब इसे ऊन से रगड़ने के पश्चात इसने भी कागज के टुकड़ों को क्या हुआ कि आकर्षित किया, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया। तो उन्होंने इसका निष्कर्ष बताया कि घर्षण ऊन के कारण, ऊन जब कागज से इसके कांच की छड़ से हम रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण ऊन पर एक ऐसा गुण उत्पन्न होता है जिससे कागज के टुकड़े, ऊन से जब घर्षण कराते हैं तो कंच की छड़ पर, इस पे कांच की छड़ पे एक ऐसा गुण उत्पन्न होता है जिससे कागज के टुकड़ों को, छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हैं उन्हें और अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस गुण को कहा है, जब ये घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ जिसके कारण ये उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है, इस गुण को कहा उन्होंने आवेश। और फ्रेंड्स, इस क्रिया को कहा जब उन्होंने इस गुण आवेश के कारण जब ये इन्हें कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है तो इस गुण को कहा उन्होंने विद्युत या वैद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये उदाहरण भी समझ में आया होगा, ये प्रयोग भी समझ में आया होगा। सो एक बार और हम रिवाइज करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक हम है, आप है, उन्होंने जब कंघी की तो कंघी में और बालों में उनके बीच में घर्षण पैदा हुआ। उस घर्षण के कारण कंघी आवेशित हो जाती है। आवेश होने के कारण कंघी कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। कंघी के इस गुण को, जिससे वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसे कहा जाता है आवेश। तथा इस आवेश के कारण जो उसे कार्य करना पड़ता है, कार्य करने की क्षमता होती है, इन्हें कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे कहा जाता है वैद्युत। यानी कि आवेश के कारण उत्पन्न होती है हमारी वैद्युत, चूंकि यह वैद्युत एक ऊर्जा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि घर्षण से उत्पन्न हुआ आवेश, आवेश से उत्पन्न हुई हमारी वैद्युत, और वैद्युत एक ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता है, जो कि इस कागज के टुकड़ों को जब कंघी अपनी ओर आकर्षित करती है तो वो कार्य यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम वैज्ञानिक थेल्स आए। उन्होंने एक अंबर की छड़ ली, उसे ऊन से रगड़ा। ऊन से रगड़ने के पश्चात उन्होंने देखा कि इस कांच की छड़ इन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो उन्होंने इस बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, प्रमाण नहीं निकाला। उसके बाद सन 1600 में वैज्ञानिक गिलबर्ट आए। उन्होंने देखा कि कांच की छड़ी नहीं बल्कि वो अंबर की छड़ी नहीं बल्कि कांच की छड़, आबनूस की छड़ इत्यादि में भी यह गुण पाया जाता है कि जब वह ऊन या बिल्ली की खाल आदि से रगड़ी जाती है तो रगड़ने के पश्चात वह छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। फ्रेंड्स, इस गुण को जिसके कारण वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है उन्होंने कहा आवेश, चार्ज। तथा फ्रेंड्स, इस गुण के कारण, आवेश के कारण इन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को कहा उन्होंने विद्युत या वैद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ जो मैंने आपको शुरुआत में लिख के दिया है, थ्योरी मैंने जो आपको नोट करने के लिए कहा था, ये आप वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा है, जब दो पदार्थों को, जैसे कांच की छड़ या अंबर नामक पदार्थ की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उन पदार्थों के आपस में घर्षण के कारण एक गुण उत्पन्न हो जाता है जिस कारण वह ऊन से हल्के जैसे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। पदार्थ के घर्षण के कारण उत्पन्न यह गुण वैद्युत आवेश कहलाता है
तथा वैद्युत आवेश के गुण के कारण कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या गुण को हम कहते हैं वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी। सो फ्रेंड्स, आप मुझे उम्मीद है कि आपके टॉपिक बिल्कुल पक्के से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, आवेश के प्रकार। फ्रेंड्स, आवेश को मुख्यतः दो प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 धनावेश और नंबर 2 ऋणावेश। ऋणावेश, इसे धनावेश को कहते हैं हम पॉजिटिव चार्ज, और इसे कहते हैं हम नेगेटिव चार्ज। तो फ्रेंड्स, आइए हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव चार्ज या ये नेगेटिव चार्ज होता क्या है। तो अब हम इसे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा धनात्मक व ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना। सो फ्रेंड्स, इसमें पढ़ेंगे कि हम कोई पदार्थ धनावेशित कैसे होता है, ऋणावेशित कैसे होता है, तथा धनावेशित जब धनावेशित से क्रिया करता है तो क्या करता है, ऋणावेशित जब ऋणावेशित से क्रिया करता है तो क्या करता है। सो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ, कोई भी पदार्थ है हमारा, प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक अणु हमारा परमाणुओं से मिलकर बना है तथा प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स, नाभिक की संरचना इस प्रकार की होती है। सो फ्रेंड्स, नाभिक में ये होता है नाभिक, ये सारा होता है फ्रेंड्स नाभिक, और ये होती हैं बाह्य कक्षाएं, मतलब उनकी कक्षाएं। तो फ्रेंड्स, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं तथा इनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन प्रबल नाभिकीय बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षाओं में गति करते हैं। जो कक्षा जितनी दूरी पर होती है उसमें उतना ही कम बल लगता है, मतलब नाभिक के द्वारा उतना ही कम बल लगता है। जैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती लिख लो जा, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। ये संबंध में याद रखना है। तो फ्रेंड्स, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे बल घटता है, यानी कि इस कक्षा में दूरी कम है तो इसमें बल ज़्यादा होगा, इसमें दूरी ज़्यादा होगी तो उसमें बल कम होगा, इससे बाहर वाली में और कम, उससे बाहर वाली में और कम। तो फ्रेंड्स, बल घटता जाएगा। जो बाह्य कक्षाएं हैं उन पर इलेक्ट्रॉनों पर बहुत कम बल होता है, जिसके कारण वे अपनी कक्षाओं को छोड़ के गति करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे आवेश वाहक जो होते हैं, जब ये गति करते हैं, ये स्थानांतरण करते हैं एक से दूसरे में, तो आवेश वाहक का कार्य कौन करता है, हमारे इलेक्ट्रॉन करते हैं आवेश वाहक का कार्य, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं कि कौन सी वस्तु कब धनावेशित होती है और कब ऋणावेशित होती है। तो फ्रेंड्स, हम दो पदार्थ लेते हैं, एक पदार्थ है हमारा ये और एक पदार्थ है हमारा ये। फ्रेंड्स, ध्यान से समझना इस टॉपिक को। ये हमारा ए पदार्थ है और ये हमारा बी पदार्थ है। तो ए पदार्थ और बी पदार्थ, फ्रेंड्स, इसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनों पर माइनस चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं, जो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, वे हमारे उदासीन होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता, तो वे आवेशहीन होते हैं। सो फ्रेंड्स, जितने नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं।
प्रोटोनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। तो इसका मतलब है कि जितने प्लस हैं उतने ही हमारे नेगेटिव होते हैं। सो फ्रेंड्स, जितने प्लस हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं, यानी कि प्लस इन नेगेटिवों को ख़त्म कर देते हैं, ये इनका आवेश ख़त्म कर देते हैं, इनके ये निष्क्रिय हो जाते हैं, जिस कारण हमारा नाभिक जो होता है वो उदासीन होता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि इसमें प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये हमारा ए और बी है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है जो कि प्रोटोनों की संख्या के बराबर हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं कि कैसे कोई वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित होती है। माना इस ए में से हमने इनमें आपस में घर्षण कराया, ए में और बी में हमने आपस में घर्षण कराया, आपस में इन्हें रगड़ दिया। तो रगड़ने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही हमारे स्थानांतरण करते हैं, ना कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। माना ए में से इलेक्ट्रॉन निकले और बी में पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, तो ए में से इलेक्ट्रॉन निकले और बी में हमारे प्रवेश कर गए। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनों का निकलना यानी कि ए में हुई है हमारी इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। फ्रेंड्स, प्रोटोनों की संख्या जो थी वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर थी, और प्रोटोन पे चार्ज प्लस होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उतना ही माइनस होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि माइनस की कमी हुई, प्रोटोन हमारे बढ़ गए, यानी कि उस पर क्या हुआ, प्रोटोन हमारे बढ़े, प्रोटोन यानी प्लस चार्ज हमारा बढ़ गया, प्लस चार्ज हमारा बढ़ गया, यानी कि वो ए वस्तु जो है हमारी या क्या होगी, इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, जिसके कारण इसमें धनावेश बढ़ा, क्योंकि प्रोटोन अधिक रह गए तो धनावेश तो ऑटोमेटिक बढ़ना ही है, क्योंकि प्रोटोनों पे हमेशा धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉनों पे हमेशा ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन निकल गए तो प्रोटोन इसमें रह गए, तो प्रोटोन के रहने के कारण इसमें प्रोटोन पे हमारा प्लस चार्ज होता है, इसलिए धनावेश इसमें रह गया ज़्यादा। तो धनावेश रहने के कारण ए जो होगा हमारा धनावेशित कहलाता है। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन निकले जिससे माइनस चार्ज कम हुआ, प्रोटोन चार्ज बढ़ गया, माइनस चार्ज प्रोटोन चार्ज से कम हो गया, तो प्रोटोन चार्ज हमारा बढ़ा, प्रोटोन चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा हमारा। तो पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से हमारा जो ए वस्तु है वो हमारी कैसी होगी, वह पॉजिटिव चार्ज होगी, यानी वह धनावेशित होगी। और बी में अब देखते हैं हम बी की तरफ। तो बी में क्या हुआ कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, इसने तो त्यागा था ए ने, अब बी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया। तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करने पे इसमें क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई, अधिकता हुई फ्रेंड्स। और इलेक्ट्रॉनों पे कैसा चार्ज पाया जाता है, माइनस चार्ज पाया जाता है, यानी कि इस नाभिक में प्रोटॉन इसमें प्लस चार्ज से ज्यादा माइनस चार्ज हो चुका है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें से भी इसमें आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि इस नाभिक में नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ा। तो नेगेटिव चार्ज के बढ़ने के कारण ये बी जो है हमारी बी पदार्थ जो है उसका जो नाभिक है वो हमारा कैसा हो गया, हमारा ऋणावेशित हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा हम कहना क्या चाह रहे हैं कि दो पदार्थ है, उनमें प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। देखो, प्रोटोन पे चार्ज हमेशा प्लस होता है, और प्लस होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है फ्रेंड्स। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है हमारा माइनस 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब संख्या में समान है, लेकिन इन पे क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स, ए में से इलेक्ट्रॉन भाग गए और बी में घुस गए, और सिंपल सी बात है यार। तो ए में से ए ने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया ए ने, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने पर उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, और प्रोटोनों की संख्या के बराबर थे हमारे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमी हुई तो प्रोटोनों की संख्या तो ऑटोमेटिक हमारी ज़्यादा है, तो प्रोटोनों की संख्या बढ़ जाने के कारण इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हमारा बढ़ गया। तो पॉजिटिव